अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीते तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित है सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों। जी मानुष था मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष था मुझे जन्म मिले तो तब चरणों पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों है। जीत तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों। सब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो।
तुझ में बस भेद जाई, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वागीश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, वातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कल हमने देखा था कि सत्या का विवाह कैसे हुआ कृष्ण भगवान के साथ, विदाई कैसे हुई, भद्रा का विवाह कैसे हुआ, लक्ष्मणा का विवाह कैसे हुआ। ये हमने कृष्णा की 8 रानियों के बारे में बात की थी। एंड व्हाई दे वर चोजन टू बी द क्वींस ऑफ कृष्णा वाज बिकॉज ऑफ ओनली वन क्वालिटी एंड दैट वाज श्रवणम। उन लोगों ने बहुत ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचा था, स्मरणम किया था और श्रवणम भी किया था। आधी से ज्यादा रानियों ने श्रवणम ही किया था और श्रवणम करने के बाद बहुत इंटेंसिटी से उस पे मेडिटेट भी किया था, स्मरणम किया था। तो आप कितनी बार सुनते हो और फिर अपने आप को ही आप अंदर ही अंदर वो कथा कितनी बार दोहराते हो, जिसको कहा जाता है स्मरणम। स्मरणम मतलब ऐसे नहीं होता मुझे बस याद आ रहा है। इट इज अबाउट हाउ यू टेल द स्टोरी टू योरसेल्फ। वो बहुत मैटर करता है कि आप अपनी ये कथा जो है आपके अंदर कितनी बार गई। कानों से तो गई, इधर से गई, इधर से गई, ऐसा कुछ होता नहीं है, हृदय में जाती है। और हृदय में जाने के बाद कितनी बार कथा आप अपने आप को सुनाते हो, किसी और को सुनाते हो, परिवार वालों को सुनाते हो, दोस्तों को सुनाते हो, उसके बेसिस पे आपकी वो कथा बार 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 श्रवणम होती रहती है। तो हमें बस मल्टीप्लाई करना होता है अपना श्रवणम और फिर कृष्ण भगवान की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाती है। कृष्ण भगवान सारा काम छोड़कर, कृष्ण भगवान एक दुल्हन को छोड़ के दूसरी दुल्हन को लेने गए, दूसरी दुल्हन को द्वारका में छोड़ा, तीसरी दुल्हन को लेने गए। तो ही इज सो ईगर टू हेल्प हिज डिवोटीज
अचीव देयर वॉट एवर दे वॉन्ट टू अचीव थ्रू कृष्णा। तो कृष्णा खुद इतने सारे स्टेप्स, कृष्णा ने द्वारका नगरी पूरी क्रॉस करके विदर्भ गए, द्वारका नगरी क्रॉस करके वो सत्या से विवाह करने चले गए कौशल नरेश के पास, वापस द्वारका नगरी क्रॉस की, पूरा समंदर क्रॉस किया, मित्रविंदा के पास चले गए, समंदर क्रॉस करके मद्रास चले गए लक्ष्मणा के पास, फिर भद्रा के पास चले गए। ओ कृष्णा कितनी बार समंदर पार कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसे, और मदुरास वाले बोलते हैं कि कृष्णा तो हमारा दामाद है। उज्जैन वाले बोलते हैं दामाद है, हाँ मद्रास वाले भी कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन खासकर उज्जैन वाले कहते हैं। ये सच कहा, हाँ जी हाँ जी, दोनों कहते हैं। गुड, आपको याद है, वेरी गुड। फिर तो कृष्णा इतने सारे समंदर पार करके, बार बारी समंदर पार करके अगर भक्त के तरफ पहुंच रहे हैं, तो भक्त ने तो सिर्फ अपनी वाणी और कर्ण का, कानों का इस्तेमाल करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। बैठे बैठे कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, सारी महारानियों को बैठे बैठे कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, और बस मरणम से, भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करने से, और कृष्णा की कथाएं उन्होंने बचपन से बहुत इंटेंसली सुनी है, तो इतना सुनने से कृष्ण प्राप्त हुए। तो आप सोचो, हर रोज हरि कथा सुनने से कितना लाभ होता होगा। बस पूरे दिल से सुननी है, पूरा ध्यान लगा के सुननी है, पूरा एंजॉय करना है, और फिर दूसरा दिन ऐसे नहीं बिताना है जैसे कि हमें कुछ पड़ी नहीं है हरि कथा की। जो सुना है उसके बारे में याद करते रहना है। आप सुबह जाते हो, शाम को कहीं जाते हो, याद करना है, आपस में बातें करनी है हरि कथा के बारे में, क्योंकि कृष्णा बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं आपस में कृष्णा के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे कृष्णा साक्षात खड़े होके सुनने के लिए आते हैं। कृष्णा को बहुत पसंद है जब उनके पीछे कोई बोल रहा होता है तो वो जाके सुनना, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। इज अ वेरी क्यूरियस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, उनकी क्यूरियोसिटी भी अनंत है। तो वो साक्षात खड़े हो जाते हैं और देखते कि ये दो भक्त मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो कृष्णा को बुलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे ही किसी से मिलो, बात करने शुरू करो, जो कथा सुनते हो वही बोलो, जो सुनते हो वही बोलो, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल नीडेड, और कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। सो हमें इतना, कृष्ण की पहले 8 रानियों ने हमें बहुत बड़े बड़े लेसन सिखाए हैं। रुक्मिणी माता ने तो खैर बहुत ही अच्छे लेसन सिखाए हमें, लीडरशिप के बारे में, फिर राज्य को कैसे चलाना है, सबको बहन की तरह कैसे ट्रीट करना है, परिवार को एक कैसे रखना है, और किसी से ईर्ष्या कैसे नहीं करनी है, ईर्ष्या को ओवरकम कैसे करना है। तो ये सब कुछ सारा शौर्य जो है सत्यभामा लेकर आती है। फिर सत्या अपना एंथुजियाज्म लेकर आती है, मित्रविंदा अपना पोलाइटनेस, डोसाइलनेस लेके आती है, शाइनेस लेके आती है, इनोसेंस लेके आती है। इनोसेंस तो खैर कोई भी नहीं था, लेकिन अपनी शाइनेस लेकर आती है। तो फिर ये सब आ रही है हमारे पास, इतना सब कुछ सिखा के आ रही है, एंथुजियाज्म। सो इतना सारा सब कुछ ये महारानियां हमें सिखा रही है। उन सब में एक एक यूनिक क्वालिटी है, लेकिन एक कॉमन क्वालिटी है, वो है श्रवणम। सब सब सुन के ही कृष्ण भगवान से उनकी आसक्ति हुई है, और किसी ने भी कृष्णा को पहले नहीं देखा था। किसने देखा था बताओ? किसी ने नहीं देखा था। और यहाँ लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ फिर मैं भरोसा करूंगा। क्यों? भगवान को बिना देखे भी तो कृष्ण से पूरी तरह आप पूर्ण शरणागति ले सकते हो। बताओ, पहले 8 रानियों में जामवती ने देखा था कृष्ण को? ना, नहीं देखा था। किसने देखा था? किसी ने भी तो नहीं देखा था। बट हुआ ना, कृष्ण भगवान से पूरा लगाव हुआ, और शरणागति तो विवाह से पहले ही शरणागति आ गई थी। उन्होंने तो बस कंडीशन भी नहीं रखी थी कि मेरी ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। रुक्मिणी माता को पता भी नहीं था कृष्ण भगवान उनको पसंद करेंगे। सत्या को भी नहीं पता था कृष्ण भगवान उनको पसंद करेंगे। मित्रविंदा को भी नहीं पता था। जाम्बवती तक को तो दूर दूर तक क्लू नहीं था कि उसका रिश्ता कृष्ण भगवान से होगा। सत्यभामा को भी नहीं पता था कभी उसका रिश्ता कृष्ण भगवान से होगा। बट कृष्ण आए ना उनके लिए। क्यों? क्योंकि श्रवणम किया इन लोगों ने, कृष्ण के बारे में सुना है। सत्यभामा के बारे में तो, सत्यभामा के जो पिताजी थे वो सूर्य नारायण के भक्त थे, तो सूर्य नारायण से जितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे वो पिताजी की सुकृति होती है, बच्चों को ट्रांसफर होती है। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि माता पिता का पुण्य बच्चों को नहीं जाता। जो भी आप इस दुनिया में छोड़ के जाते हो वो सिर्फ आपके बच्चों को ही नहीं मिलता, अपने पर पोते आगे जाकर 23 से 24 पीढ़ियों को उसका मिलता रहता है, कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। लोगों को रखता है कि जमीन छोड़ के जाएंगे
तो ही वो जमीन अगली जनरेशन तक जाएगी। नहीं, आपका पुण्य भी छोड़ के जाते हो, आप अपना पाप भी छोड़ के जाते हो। इसलिए तो आपको गया में, हरिद्वार में, काशी में इतने सारे लोग मिलेंगे जो अपने पितरों की शांति कर रहे होते हैं। इनके पितरों ने शुद्ध भक्ति करी नहीं, तो छोड़ के क्या गए, पापों के रिजल्ट्स भी तो छोड़ के गए हैं। अब उनके यहाँ पे पर पोते जो है यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी के घर में किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, किसी के घर में बार बार दुख आते हैं, कोई बार बार बीमार पड़ता है, काम होते होते रुक जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, घर में भूत पिशाच की प्रॉब्लम आ जाती है, कितने प्रॉब्लम्स। और ये सब लोग चाहते हैं गया, हरिद्वार, काशी पितरों को शांत करने के लिए। तो ये प्रूफ हमारे लिए काफी है समझने के लिए कि हम अगर इस दुनिया से जाएंगे ना, तो हम भी अपने पाप छोड़ के जाएंगे। अगली 15वीं जो पीढ़ी है, 21वीं पीढ़ी है, 24वीं पीढ़ी है, ये सारी जो पीढ़ियां है, ये हमारे पापों के फल भुगतेंगी। ऐसा नहीं है कि आप जाते हो तो सिर्फ अपना अपना ही हिसाब किताब लेके जाते हो। यू लीव बिहाइंड सच बैड थिंग्स ऑल्सो एंड गुड थिंग्स ऑल्सो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ के जाओ, भक्ति छोड़ के जाओ, और कोशिश करनी चाहिए अगली पीढ़ी को जितना दे सके। इंडिया में बहुत पहले से कल्चर आ रहा है कि घर में माता पिता कथा करते हैं और बच्चों तक पहुंचता है, फिर वो बच्चे कथा करते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, फिर वो बच्चे कथा करते हैं, उनके बच्चों तक वो कथा जाती है। तो इंडिया में सारे शास्त्र जल गए ना, तो भी कथाएं खत्म नहीं होंगी। महाभारत, रामायण, भगवत गीता, भागवतम, ये चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। नाउ द ओनली पॉइंट इज कि आगे छोड़ के जाने के लिए पाप कैसे अवॉइड करें। पाप ऐसे अवॉइड करने, हर रोज सुनना है, हरि कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, ये हमारे दिनचर्या में आना चाहिए, ताकि हम सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, तो आगे आने वाले 15-20 जनरेशन के बारे में भी उनको सोचकर फिर उनको भुगतने के लिए नहीं आना चाहिए। जो पाप हमने करे हैं उसको मिटा कर ही जाना है, उसका जोखा लेकर यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना। कोई भी अकाउंट सेटल करने के लिए बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना है, ना ही उनके अगले जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो ये जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारी बहुत बड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभाते तो हम कहीं और तड़पते हैं पितृलोक में, और हमारी तड़प की वजह से आगे के जनरेशन्स भी तड़पती है। तो ये वाला ऐसे गंदा काम नहीं करना है कभी। ऐसे गंदा काम करने से अच्छा है तो हम लोग सिंसियरली हरि कथा सुने, सिंसियरली हरि नाम ले। सिंसियरिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा बस भाव देखते हैं, सिंसियरिटी देखते हैं। कृष्णा को प्रामाणिकता से बहुत ज्यादा प्यार है। सरलता, प्रामाणिकता, ये दो चीजें हैं जो कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है। सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी। सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, ये दो एस लेके चलो, कृष्णा जल्दी बिक जाते हैं, कृष्णा पूरी तरह आपके हो जाते हैं। बस सिंसियरिटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी लैक करती है एक काम करते वक्त दूसरे काम के बारे में सोचना, दूसरा काम करते वक्त तीसरे के बारे में सोचना, तीसरा काम करते वक्त चौथे काम के बारे में सोचना। तो ये जो माइंड गैम्बलिंग है ना, वो गैम्बलिंग जो है, द्यूत खेल रहे हैं माइंड का, वो कहीं ना कहीं हमें बंद करना होगा कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए तो हमारा भला होगा और सबका भला होगा, संसार का भला होगा। कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो किसी का भला होना ही नहीं है। हमने माइंड गैम्बलिंग से बचना है। किससे बचना है? क्योंकि माइंड गैम्बलिंग भी हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में से एक है। जरूरी नहीं कि आपने जाके द्यूत ही खेलना है। सटल लेवल पे माइंड गैम्बलिंग भी बहुत बड़ा अपराध है। कोशिश करनी है जो काम कर रहे हो उसी पे ध्यान दो, और 2-3 कामों के बारे में मत सोचो। कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है ये। झाड़ू लगा रहे हो तो सिर्फ झाड़ू पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना। और ड्राइंग कर रहे हो तो सिर्फ ड्राइंग के बारे में सोचो, कुछ नहीं। हरि कथा सुन रहे हो, सिर्फ हरि कथा सुनो और कुछ मत करो। वैसे भगवत गीता पढ़ रहे हो, सिर्फ भगवत गीता। पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो। जो मोमेंट में जो कर रहे हो ना, सिर्फ उस वक्त में रहो, क्योंकि सिर्फ वही टाइम आपका है। पीछे जो गया वो नहीं है, आगे जो आने वाला है पता ही नहीं, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। जहां हो वहां 100% रहो, और इधर उधर डिवाइड मत करो अटेंशन। कृष्णा क्यों नहीं आएंगे? कृष्णा भागते हुए आएंगे। यही तो पहले 8 महारानियों ने हमें सिखाया। फिर कल हमने कथा शुरू की थी भमासुर की। तो भमासुर एक ऐसा असुर था जो चोर था, चोरी करने में उसको मजा आता था और बड़ी बड़ी चीजें चोरी करता था।
और उसको नर्क में लाइट चाहिए थी, तो वरुण देवता की छाता चोरी करके लाया था, उसको व्हाइट लाइट चाहिए थी। वहां पे डिम डिम येलोइश लाइट्स होती है, कहीं पे मशाल लगाई हुई है, कहीं पे डायमंड चमक रहे हैं। अब मशाल की लाइट जब डायमंड पे पड़ती है तो लाइट आती है उनकी गुफा में, और घरों में सब ब्लैक ब्लैक होता है, घरों की दीवारें भी ब्लैक होती है, फर्श भी डार्क ब्राउन होती है, ऊपर आकाश में भी अंधेरा होता है और तारे दिखते हैं, तो उनको सनलाइट मिलती नहीं है, तो उनको व्हाइट लाइट भी नहीं मिलती। व्हाइट लाइट मिलने के लिए आग को व्हाइट करना पड़ेगा, लेकिन आग का कलर ही येलो होता है, ऑरेंजिश येलोइश होता है, तो उनको व्हाइट कलर लाइट नहीं मिलती। तो भौमासुर नीचे गया वरुण देवता के पास और छाता चोरी करके लाया वरुण देवता के सर के ऊपर से छाता। तो वो इट वॉज अ गुड वार्निंग वरुण देवता को दिखाने के लिए भौमासुर की, देखो आई एम मोर पावरफुल देन यू। अभी इधर आए और इंद्र देवता को धमकाने के लिए अदिति माता के कानों के इयररिंग्स ही लेके चले गए। अदिति माता बहुत अटैच थी उस इयररिंग्स, ग्लो करते थे, व्हाइट लाइट निकलती थी, तो भौमासुर को व्हाइट लाइट बड़ी अच्छी लगती थी ग्लो करने वाली, तो उसने वो भी चोरी कर लिया। फिर इंद्र देवता बड़े परेशान हो गए थे। अब हुआ क्या कि भौमासुर ने 16,000 राजाओं के पास गया और उनकी 10-10 साल की बेटियां उठा के लाई। कोई 9 साल की बेटी उठाई, किसी की 10 साल की बेटी उठाई। ये बहुत घिनौना कृत्य है, ये तो कृष्णा सह ही नहीं सकते। इन इन सारी बेटियों का जो है ना बालपन छीन लिया गया। सोचो 9-10 साल की बेटी अपने पिता के घर में कितना एंजॉय कर सकती है, अपने पिता के घर में टाइम टू टाइम खाएगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ेगी, खेलने जाएगी, खेलेगी, सखियों के साथ खेलेगी। तो ये सारी राजकुमारियां थी। इन राजकुमारियों की उम्र वो थी जहाँ पे वो स्टिचिंग सीखेंगे, फिर ड्राइंग सीखेंगे, रंगोली निकालना सीखेंगे, अलग अलग पेंटिंग सीखेंगे, और फिर राज्य को चलाना कैसे है, राजा को मदद कैसे करनी है ये सीखेंगे, क्षत्रिय विद्या सीखेंगे, किसी किसी को बाण चलाना है वो सीखेंगे। लेकिन इनका बालपन बहुत प्यार से जाएगा। राजकुमारी को तंग नहीं किया जाता कहीं पे भी, घर में तंग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक राजकुमारी, एक कन्या जो होती है, आगे जाके अपने बच्चों को प्यार देने वाली माता बनती है। अगर माता के हृदय में प्यार नहीं होगा तो वो बच्चे को प्यार कैसे देगी। अगर बेटी के हृदय में ही प्यार नहीं गया, बेटी को प्यार नहीं दिया, तो बेटी आगे जाके बच्चों को प्यार नहीं दे सकती, और फिर उसके बच्चे भौमासुर जैसे असुर ही निकलेंगे। तो आज जितने भी बच्चे जो क्राइम करते हैं, बड़े बड़े लोग क्राइम करते हैं, उनकी माताएं उनको प्यार नहीं दे पाई, क्योंकि उनकी माताओं को उनके घर में प्यार नहीं मिला, तो वो आगे प्यार नहीं दे पाई, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मारा पीटा, तो उनके बच्चे क्रिमिनल बन गए। तो ऐसे करके बहुत बड़ा धोखा होता है अगर बेटी को प्यार से ना रखा जाए मायके में। महाराज कहते थे बेटियों को अगर मायके में हम कुछ दे सकते हैं ना, तो बहुत प्यार देना चाहिए, मायके में ही उनको प्यार मिलता है। फिर वो 20 की 70 कब हो जाती है ससुराल में जाके किसी को पता नहीं चलता, काम 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 करते करते उसके 50 साल निकल जाते हैं, उसको खुद पता नहीं चलता उसकी उम्र कैसे बढ़ती है, जिम्मेदारियां उठाते उठाते। तो उसको बहुत ज्यादा प्यार का कोटा उसका भर भर के, ऐसे भर भर के उसको प्यार के साथ भेजना चाहिए। आगे की जनरेशन, पूरे समाज का कल्याण एक कन्या के हाथ में होता है। तो भौमासुर जो था, अभी भौमासुर ने इतना ज्यादा बालपन ही छीन लिया इन बेटियों का, इस राजकुमारियों का, इनका बहुत अच्छा बालपन हो सकता था। अब ये राजा सारे बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि फिर इंद्र देवता को पता चल गया। ये राजा कोई सिर्फ पृथ्वी के राजा तो थे नहीं, ऊपर के लोकों में भी बहुत सारे राजा होते हैं। इंद्र देवता अकेले राजा तो है नहीं, वहां पे भी छोटे छोटे नगर होते हैं, नगर के राजा भी होते हैं। तो उसने हर जगह की राजकुमारी उठाई थी, छोटी छोटी राजकुमारी, और उनको आया आया तो आया और जेल में बंद करके रखा, वेटिंग फॉर देम टू ग्रो अप। 16 साल की होने तक वेट कर रहा था कि ये लोग वे बड़े होंगे फिर मैं इनके साथ विवाह करूंगा, ऐसे उसका प्लान था। बट उसको बंद करके रखा, क्योंकि उनके पिताजी जो है इनका स्वयंवर करेंगे, और स्वयंवर करेंगे तो भौमासुर हर स्वयंवर में जाके इतने राजाओं से लड़ाई करने से अच्छा है उसने 16,000 लड़ाइयां अवॉइड करी बाय किडनैपिंग ऑल दीज गर्ल्स। इसलिए लड़कियों ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को ऐसे लगता है कि माता पिता अननेसेसरी चिंता करते हैं, माता पिता चिंता नहीं करेंगे तो भी लड़की ने खुद की जिम्मेदारी, इतना तो समझ में आना चाहिए कि भौमासुर ऐसे बहुत सारे पड़े हैं दुनिया में, तो हम भौमासुर के हाथ में ना ही जाए तो बेहतर है। अपना ख्याल रखना सीखना, लड़कियों ने हमेशा ग्रुप में घूमना है, अपने लड़कियों का जो ग्रुप है
ग्रुप में रहना है। स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी ग्रुप में रहो। कराटे का कोई टीचर बुलाता है, इंग्लिश का कोई टीचर बुलाता है, क्लास में आओ मैं सिखाऊंगा, नहीं जाना, जाना ही नहीं, अकेले जाना नहीं है, ग्रुप में ही जाना है। दो जन भी नहीं जाना है, 3-4 लड़कियों को आपको पता होना चाहिए दोस्ती बना के कैसे रखनी है। मेरे साथ ये जेलस है, ये इन्वियस है, मेरी किसी से बनती नहीं है, किसी को मैं अच्छी नहीं लगती, ये सारे एक्सक्यूज लेके बहुत लंबी देर तक ये गाड़ी नहीं चलेगी अच्छी से। तो बनानी कैसे है, थोड़ी सी विनम्रता से, थोड़ा थोड़ा अपना पाव पीछे कर लो, विनम्रता से ले लो, कभी कभी आगे बढ़ो, एंजॉय करो, फिर थोड़ा सा पाव पीछे करो और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ग्रुप में। लेकिन ग्रुप ग्रुप में रहना, हमेशा आदत डालना ग्रुप ग्रुप में। देखो हाथी होते हैं ना, सारे हाथी, हाथी का पिल्ला जो होता है ना वो ग्रुप छोड़ता नहीं है कभी। हाथी के पिल्ले पे शेर अटैक करके खा सकता है, क्योंकि हाथी खाना बहुत पसंद होता है, लायन को भी बड़ा पसंद होता है। लेकिन हाथी का ग्रुप ना अपने पिल्ले को छोड़ता है, ना वो पिल्ला अपने हाथी के ग्रुप को छोड़ता है। ग्रुप में रहने वाले की प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। अकेला अकेले ये हिरन विरन होते हैं, एक एक हिरन इधर कहीं चला जाता है, उधर कहीं चला जाता है, हिरन पकड़े जाते हैं। ग्रुप में होते हैं हिरन, लेकिन कोई ना कोई हिरन ऐसे मतलब लॉस्ट केस होता है, एक्चुअली लॉस्ट केस होते हैं हिरन, जो उनको क्लिक नहीं होता कि मैंने ग्रुप में चिपक चिपक के रहना चाहिए। भैंसों का ग्रुप होता है। तो ग्रुप में रहने वाले जो होते हैं ना, चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोटेक्शन के। लेकिन अकेले अकेले इधर उधर जाओगे तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है भौमासुर के हाथ में आने की। तो जैसे ही 9-10 साल के हो जाते हो, थोड़ी अपनी मैच्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। एकदम ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं और हमें कोई धोखा हो नहीं सकता। लोग सिर्फ किडनैप करने के लिए नहीं बैठे हैं। लोग बस ऐसे ही आके आपको गलत नजर से देखेंगे, गलत टच करेंगे। इसलिए कोशिश करनी है कि ग्रुप में रहना है, ठीक है। लड़कियों ने भी लड़कों ने भी, अकेले अकेले अननेसेसरी, अकेला वैसे भी इंसान संन्यास लेना है तो जाओ जंगल में तपस्या करो, हिमालय में अकेले बैठ जाओ। लेकिन अगर लोगों में घूम रहे हो, सोसाइटी में रहना है, तो लोगों में ही घूमते घूमते रहो। जिस दिन अकेला रहने का मन करेगा संन्यास ले लेना। लेकिन ये तो उम्र है नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम में तो आप संन्यास ले नहीं रहे हो। तो जब तक विवाह नहीं होता तब तक ग्रुप का सहारा लेना। माता पिता हर जगह आ नहीं सकते। घर से निकलते वक्त हमेशा नरसिम्हा आरती करके ही निकलना। नरसिम्हा आरती किए बिना घर से निकलना ही नहीं है। एक रूल बनाना है कि मैं घर में नरसिम्हा आरती करेंगे और फिर ही निकलेंगे, चाहे जो दुनिया इधर की उधर हो जाए। नरसिम्हा आरती को हार्डली 2.5 मिनट लगता है। क्या आपके पूरे 24 घंटे में आपके पास 2 मिनट या 2.5 मिनट नहीं है? नरसिम्हा आरती करनी है, घर से निकलना है, शाम को घर पे आते हो, दिया लगाना है, वापस नरसिम्हा आरती करनी है। आपका रक्षण आपके हाथों में है। माता पिता, आप एक बार घर से बाहर चले जाते हो, माता पिता आपका रक्षण नहीं कर सकते। आपका रक्षण आपके हाथों में है। तो आरती करनी है, जाना है, ग्रुप ग्रुप में रहना है, ग्रुप ग्रुप खेलना है। किसी से नहीं बन रही ना, तो भी पूरे ग्रुप में किसी एक दोस्त को पकड़ो और ग्रुप में रहो। एक ही के साथ बात करो। अगर एक ही के साथ बन रही है ना, तो सिर्फ एक के साथ बात करो, लेकिन ग्रुप ग्रुप में रहो। सबको बुरा बोल के हमारा भी कोई भला नहीं होता, रिस्क फैक्टर ज्यादा ही बढ़ जाता है। गॉट इट एवरीबडी विथ मी? समझ आ रही है? भौमासुर की कथा हमें सिर्फ कृष्णा कृष्णा इसलिए नहीं बता रहे हैं भौमासुर की कथा कि देखो देखो मैंने कैसे वध किया ना। कृष्णा को क्या जरूरत है ग्लोरिफिकेशन की? वो तो हमें जरूरत है कृष्णा को याद करने की। कृष्णा बहुत कुछ बता के जाते हैं कथा में हमें, लेकिन हमें समझने के आकलन की शक्ति होनी चाहिए। कृष्णा हृदय में वो दे देते हैं हमें। हमें समझ में आना चाहिए हमारी उम्र कौन से चल रही है और हमारी उम्र के हिसाब से हमें क्या लेना है इस कथा से, ठीक है। तो भौमासुर ने सारी राजकुमारियों को किडनैप किया और जेल में डाल दिया। बड़ी दुखी थी। शुरुआत में उनको लगा कि पापा आएंगे, भाई आएगा, पापा आएंगे, भाई आएगा। रोती थी, दीवार के पास बैठकर नीचे देखकर रोती रहती थी। छोटी छोटी लड़कियां बहुत रोती थी। उनको वस्त्र नहीं दिए, नए वस्त्र नहीं दिए, खाने के लिए सूखी रोटी, पानी वाली दाल देता था। बस ऐसे जेल में जैसे थाली ऐसे फेंकी जाती है ना, ऐसे आगे करके कर दिया जाता था। तो बहुत ही खराब हालत में रखा था। प्लस वहां पे कोई खिड़की भी नहीं थी, पूरा अंधेरा था। मतलब ही हैड पुट देम इनटू पूरा पूरा काल कोठरी। तो जो कंस ने किया ना देवकी और वसुदेव के साथ, ये भौमासुर 16,000 लड़कियों के साथ कर रहा था। सोचो कितना घिनौना कृत्य है ये। बहुत ही बुरा कृत्य है इतने छोटी छोटी लड़कियों के साथ। और आपको लग रहा होगा भौमासुर उस जमाने का, कलयुग में बताए तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे ही बच्चों को लेके जाते हैं बहुत बड़े टैंक में ऐसे डाल के, और वो
टैंकर जैसे गाड़ियां होती है, उसमें कुछ कुछ कार वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट के बहाने ऐसे कुछ बड़ा सामान डालते हैं, भूसा टाइप कुछ ना कुछ ऐसे बॉक्सेस डालते हैं, उसके बीच में बच्चों को डालते हैं ताकि पुलिस चेक करती है तो मिले ना। और ऐसे करके एक देश से दूसरे देश में लेके जाया जाता है। बहुत सारे बच्चे चाइना से अमेरिका ऐसे ट्रांसपोर्ट किए गए थे कुछ सालों पहले। मोर देन 2 लाख 3 लाख बच्चे ऐसे ट्रांसफर किए गए थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना टू अमेरिका चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलता है, इंडिया टू अदर कंट्रीज भी चलता है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए, एशिया टू यूरोप, एशिया टू अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में प्रॉपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलता है। तो ये जो भौमासुर कर रहा है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ही है। बस तब एक ही भौमासुर था, अब करोड़ों में भौमासुर है, चेन बनाकर कमा रहे पैसे। तो इसलिए सावधान रहना हमारे हाथ में है। देखो कृष्णा आते हैं और कृष्णा बताएंगे, ज्ञान देंगे, यूज कैसे करना है हमारे हाथ में होना चाहिए। पूर्ण संपूर्ण शरणागति नरसिम्हा भगवान की, संपूर्ण शरणागति, लड़कों को भी लड़कियों को भी संपूर्ण शरणागति पहले नरसिम्हा भगवान की। और फिर बाहर जाते हो तो ग्रुप में रहना, कोई बुलाता है जाना नहीं, बात नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। बात ही नहीं करना, भाग जाओ, अगर हाथ में कलाई में शक्ति नहीं है तो भाग जाओ, कोई बुलाता है भाग के चले जाना, बात ही नहीं करनी। इंडिविजुअल टीचर भी बुलाते हैं तो नहीं जाना, इंडिविजुअल नहीं जाना, कभी ग्रुप में जाना, ठीक है। फिर अंततः क्या हुआ ना कि इंद्र देवता बड़े परेशान हो गए जब ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि कैसे इसने बुरी हालत में सारी कन्याओं को, राजकुमारियों को रखा है। और उनके पिताश्री जो थे सब रो रहे थे, माता रो रहे थे, 16,000 परिवार आंसू बहा रहे थे हर रोज। और यहाँ छोटी बेटियां परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। अब ऐसे ही रोते रोते बड़ी हुई। एक टाइम आया जब उनकी आंखों के आंसू सूख गए, अब उनको रोना भी नहीं आ रहा है। वो हैबिट हो गई है, सूखी रोटी, पापड़ जैसी रोटी, मोटी मोटी दाल पानी वाली, उसमें डुबो के खाना, ऑप्शन कुछ है नहीं। और फिर कपड़े भी नए दिए नहीं गए थे, फटे फटे पुराने कपड़े हो गए थे, स्मेल आ रही थी कपड़ों से। और फिर सारे इधर उधर ऐसे मार्क्स आ गए थे, नहाने को नहीं, बाल सारे उलझे हुए, गांठे गांठे हो गई थी बालों में, ऐसी ऐसी सुकड़ी ऐसी लंबी हुई थी। तो बड़ी भी हुई उसी टाइम पर ये लोग। तो 6 साल तक ये लोग ना ऐसे बड़े हो रहे थे, जेल में बड़े हो रहे थे, ना सूरज की रोशनी, विटामिन डी की कमी, सब कमी, न्यूट्रिशन नहीं, कुछ नहीं, इतनी बुरी हालत। फिर उन्होंने एंड एंड में ना ये लोगों ने ना सिर्फ कृष्ण पे पूरा, जैसे द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर दिए थे ना कि अब कृष्णा मुझे और कोई बचा ही नहीं सकता, ना मुझे भीष्म पितामह बचा रहे हैं जो पिता के समान है, जो द्रोणाचार्य है वो भी पिताजी के समान है, भीष्म पितामह तो दादाजी के समान है, एक दादाजी होकर बचा नहीं रहा। कितना आसक्ति है उसको ये अपने प्रॉमिस से, कि वो अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता एक स्त्री के रक्षण के लिए, कैसा पुरुष है। फिर ये द्रोणाचार्य कितना आसक्ति है अपने बेटे से, कि एक अपने बेटे को दिया गया वचन नहीं तोड़ सकता, इसलिए एक स्त्री का रक्षण नहीं कर सकता। पोती के उम्र की स्त्री है, लड़की है, और एक पोती की उम्र की, हमें आज रोड पे कोई छोटी लड़की मिले तो हम उसका रक्षण करें, लेकिन ये लोगों को अपनी आसक्ति थी। तो कृष्णा जैसी द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए, कृष्णा भाग के आए और उन्होंने सारी साड़ी प्रोवाइड करना शुरू किया। वैसे ही अब इन लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अभी तो पापा आ नहीं रहे, डैडी नहीं आएंगे, मम्मी नहीं आएगी, भाई नहीं आएगा, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, आना होता तो अब तक आ चुके होते। अब बस कृष्ण भगवान है जो हमारे रक्षण कर सकते हैं। तो इन लोगों ने हर रोज बस कृष्णा का जाप करना, कृष्णा आएंगे, कृष्णा आएंगे, नारायण आए तो कितना अच्छा होगा, कृष्णा आए तो कितना अच्छा होगा, काश नारायण भगवान आ जाए हमें बचा ले, कोई दिख नहीं रहा जो बचा सकता है हमें भौमासुर से। ऐसे करके बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी। अब कृष्णा को यहाँ जैसे ही इंद्र देवता ने बताया कि इतनी सारी लड़कियां किडनैप हुई है और कृपा करके हमें बचाओ भौमासुर से, हमारे पास ऐसी पावर है नहीं जो हम भौमासुर को हरा सकते हैं। तो वहां पे सत्यभामा बैठी थी, सत्यभामा ने कृष्णा को बोला मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मुझे आपका शौर्य देखना बड़ा पसंद है, प्लस मैंने आज तक आपको किसी असुर को मारते हुए नहीं देखा है, मैं असुर को मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर अब सत्यभामा ने बोला कि मैं आपके साथ रथ पे बैठी हूँ, लेकिन मैंने आकाश मार्ग से कभी आपके साथ ट्रैवल नहीं किया है, तो मैं आकाश मार्ग से भी ट्रैवल करना चाहती हूँ। सत्यभामा की 3 3 डिमांड्स थी। तो सत्यभामा इज अमंग दोज वाइफ्स हु डिमांड्स देयर हस्बैंड्स। कई सारी वाइफ, रुक्मिणी माता थी वो द्वारकाधीश से कुछ नहीं मांगती थी, बाकी सारी महारानी अभी स्पेसिफिकली कभी कुछ मांगती नहीं थी, जो मिला सो मिला।
नहीं मिला तो भी ठीक है, द्वारकाधीश दिखे बहुत अच्छी बात है, दिखे इतने में ही बड़ी बात है। सत्यभामा वॉज वन, जो पापा की परी थी। इसने सत्यराजीत ने बहुत लाड प्यार से उसको बड़ा किया था, जो मांगा वो हमेशा दिया था। तो जैसे पिताजी ने उसको रखा था वैसे कृष्णा ने सत्यभामा को रखा था। तो सत्यराजीत की जैसे अपब्रिंगिंग, तो लड़कों को इतना पता होना चाहिए कि जिस लड़की से आप विवाह करते हो उसका और उसके फादर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कैसा है। उसके फादर ने अगर उसको बहुत प्यार से बड़ा किया है, उसकी सारी डिमांड्स पूरी की है, तो आपने मेंटली रेडी होना चाहिए कि चलो मैं भी ऐसा ही द्वारकाधीश जैसा पति बनूंगा और ये मेरी सत्यभामा होगी और मैं इसकी डिमांड्स पूरी करूंगा। कोशिश करो, जितनी कर सकते हो करो। अगर ऐसी लड़की मिली जिसके फादर ने सारे डिमांड्स पूरे नहीं किए, डिसिप्लिन किया है उसको, और लड़की ने भी पापा को बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया है बहुत सारी चीजें मांग कर, जैसे मित्रविंदा है, अपने पापा से मांगने भी नहीं गई कि मुझे कृष्णा पति रूप में दे दो, सत्या ने भी नहीं बोला था, फिर जाम्बती ने भी नहीं बोला था, कितनी कितनी सारी महारानियों ने नहीं बोला था। तो ऐसी भी लड़कियां होती है जो अपने पिता से कुछ डिमांड नहीं करती। जो पिता से डिमांड नहीं करता वो पति से डिमांड नहीं करता, जो पिताजी से डिमांड करता है वो पति से भी डिमांड करता है। तो कोशिश करनी चाहिए पिताजी से कुछ ना मांगो, पिताजी जो देंगे खुशी खुशी ले लो, और फिर वैसे ही ट्रांसफर होके ससुराल जाओ और कुछ ना मांगो हस्बैंड से। लेकिन अगर सत्यभामा की तरह अपब्रिंगिंग होगी तो लड़का भी ऐसे होना चाहिए, लड़के ने मेंटली रेडी रहना चाहिए और अपना पौरुष, अपना जो शौर्य है, पौरुषत्व है, इतना बढ़ाना चाहिए कि चलो मैं इसको जो मांगेगी मैं देने के काबिल बनूं। फिर काबिल भी बनो। ये नहीं हो सकता कि पापा की परी उठा के ला रहे हो और अपने घर पे उसको एकदम ही मित्रविंदा की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऐसे हो नहीं सकता। सत्यभामा कैन नॉट बी मित्रविंदा। आप एक्सपेक्ट मत करो कि सत्यभामा को मित्रविंदा में कन्वर्ट करोगे। आप सत्यभामा ला रहे हो तो उसके पास, आपके पास ये होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसको वैसे ही ट्रीट करने की जैसे सत्यराजीत ने सत्यभामा को ट्रीट किया है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं विवाह के। तो द्वारकाधीश ने सत्यभामा की कोई भी इच्छा अपूरी नहीं रखते थे। द्वारकाधीश वॉज वेरी पर्टिकुलर। सत्यभामा ने बोला मुझे हवा से ट्रैवल करना है, ओके ठीक है। मुझे आपको वध करते हुए देखना है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कृष्णा ने उसकी इच्छाएं पूरी की। तो जैसे ही बता रहे थे, फिर कृष्णा ने क्या कहा, कृष्णा ने फिर बड़ी ही सरलता से इंद्र देवता को बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं देवताओं का भी रक्षण करूंगा और उन राजकुमारियों का भी रक्षण करूंगा। तो फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया। जैसे ही गरुड़ को बुलाया तो कृष्णा ने सबसे पहले खुद बैठे गरुड़ पे और फिर सत्यभामा को अपना हाथ इलोंगेट किया, क्योंकि गरुड़ बहुत बड़ा होता है और गरुड़ के ऊपर बैठ के कृष्णा ऐसे बेंड करके सत्यभामा को उठा नहीं सकते। तो कृष्णा ने लेफ्ट हैंड अपना ऐसे लंबा 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 किया, नीचे तक लिया, सत्यभामा को उठाया कमर से और अपने आगे बिठा लिया, और आगे बिठा लिया। और फिर जब गरुड़ उड़ रहा था तो सत्यभामा एंजॉयड द एंटायर हवा की हवाई राइड। तो जैसे कुछ पत्नियां होती है ना कि मुझे फ्लाइट जर्नी कराओ, मुझे यूरोप लेके जाओ, मुझे दुबई लेके जाओ, मुझे अमेरिका लेके जाओ, वैसे वाले टाइप में सत्यभामा एंजॉय कर रही थी अभी। तो सत्यभामा को, उनको आकाश मार्ग से वो भौमासुर के निवास स्थान पर चले गए, जहाँ पे प्राग्ञ ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। प्राग्ञ ज्योतिषपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हमारे सेवन सिस्टर्स है कंट्री के, आसाम वगैरह सारी है स्टेट्स, वहां पे पड़ता है उस साइड। तो प्राग्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था। ध्यान देखो, हाँ, बाहर चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा हेतु सिपाहियों से युक्त 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। तो सबसे पहले तो क्या था ना, जो भौमासुर का जो राज्य था उसको प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा गया है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर के बाहर 4 फोर्ट्स थे। फोर्ट्स मतलब किले होते हैं। किले बड़े बड़े पत्थरों से बने होते हैं। तो 4 किले बना के रखे थे उसने। यहाँ पे पूरा ये है, उसका राज्य है प्राग्ञ ज्योतिषपुर, और यहाँ पे वैलीज है। तो वैलीज के सामने यहाँ पे एक किला, यहाँ पे एक किला, सामने एक किला, सामने एक किला। तो इट वॉज टोटली प्रोटेक्टेड बाय द फोर्ट्स अराउंड द लैंड। तो सुदृढ़ दुर्ग थे। दूसरा, सीमा के रूप में चारों तरफ से जल से भरी गहरी खाइया थी। तो अभी बॉर्डर के रूप में क्या था ना, ही वॉज स्टेइंग ऑन अ प्लेटो काइंड ऑफ थिंग, प्लेटो था और चारों ओर से खाइया थी, मतलब वैलीज थी। आप बड़े बड़े माउंटेन्स इमेजिन करो, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े बड़े, शिलोंग गैंगटॉक साइड जाओगे आप, देयर आर ह्यूज माउंटेन्स ओवर देयर। तो बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में ऐसे नीचे एक प्लेटो आता है,
वो प्लेटो से अगर नीचे देखेंगे तो इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, वैलीज होते हैं। तो बीच में प्लेटो है और साइड में सारी वैलीज है। तो ऐसा सेटअप में भौमासुर रहता था। अब भौमासुर ने अपने ये जो था, लेकिन उसकी हाइट भी काफी थी, ऐसा नहीं था कि छोटा था और लंबे लंबे पहाड़ थे। जो पहाड़ की हाइट थी ना, उतनी ही हाइट प्लेटो की भी थी बीच की। तो होता क्या था कि उसने फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए 4 फोर्ट्स बना के रखे थे, दुर्ग बड़े बड़े। और अब उसके साइड में पानी वाला पूरी तरह प्रोटेक्शन करके रखा था, तो नदी बहती थी, तो वो पानी एक बॉर्डर बन गई थी उसके प्राग्ञ ज्योतिषपुर की। अभी कोई क्रॉस नहीं कर सकता था क्योंकि वो जल से भरा था। उसने वो पूरी वैली पानी से भर दी थी। अगर पानी से नहीं भरेंगे तो जैसे हमारी आर्मी होती है कश्मीर में, ऐसे वैली से ऊपर चढ़ के जाती है, और दुश्मन यहाँ पे होगा तो यहाँ से कोई चढ़ के जाएगा और उस पे अटैक करना है, तो इनको पता ना चले इसलिए पीछे से कोई ना कोई उन पे अटैक करता रहेगा। अब ये लोग इसको मारने के लिए बिजी हो जाएंगे, तब तक यहाँ से सैनिक चढ़ के इसको खत्म कर देंगे। इस तरीके से जीता जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। वैसे भौमासुर की आर्मी भी खत्म हो सकती थी, तो उसने क्या किया, पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो कोई चढ़ नहीं पाएगा, कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो ही वॉज प्रोटेक्टेड। उसने कितना प्रोटेक्शन करके रखा था। तो इसके साथ ही लोगों को नगर में प्रवेश करने से रोकने के लिए उसने कठिनाइयां पैदा कर दी थी। चारों ओर से विद्युत की तारों से शहर घिरा हुआ था। अब उसने इतने में नहीं रुका, उसने क्या किया, अपना जो ये था प्राग्ञ ज्योतिषपुर था, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जो थी वो उससे पूरे तारों का उसने वो ये करी। हाँ थी ना इलेक्ट्रिसिटी, बोला तो है। यहाँ पे विद्युत से तार, विद्युत की तार है, तब भी विद्युत था। ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने ही बल्ब जलाया है। किसने जलाया है? किसने जलाया था? एडिसन ने जलाया था बल्ब। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने करा है। उस वक्त भी विद्युत की तारें होती थी क्योंकि पानी है नीचे। सो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके उसने विद्युत की तारें बनाई थी, लोहे की बनाई थी। और वहां से उसने पूरा फेंसिंग किया था। और एक तार नहीं, 2 तार नहीं, उसने हजारों तारों की ऐसे लेयर डाली थी हाइट पे, जिससे कि कोई क्रॉस ही ना कर पाए। तो क्या ही कौन क्रॉस करेगा? इंसान तो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, जाते ही उसको शॉक लग जाएगा। नाउ ह्यूमन बींग कैन नॉट कम, इवन एनिमल कैन नॉट कम, एनिमल विल ऑल्सो डाई, ह्यूमन बींग ऑल्सो डाई। तो उसने वो वाला सारा बना के रखा था। ये तीसरा लेयर हुआ। अब उसने क्या किया, ये तो ठीक है, अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ से की थी। सोचो, ही इवन थॉट ऑफ केमिकल वॉरफेयर। उसने गैस फैला के रखी आगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बाउंड्री है, यहाँ पे सारे फोर्ट्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पार करके कोई आया तो वहां पे केमिकल का गैस ऊपर पूरी तरह, जिसको इनहेल करके ही डेड, ऑन द स्पॉट डेड हो जाएगा। तो अनिल नाम है उस गैस का, नाम क्या है? अनिल। तो जैसे ये चाइना के होते हैं ना, चाइना वाले हमेशा केमिकल वॉरफेयर करने लगे। पहले तो बुलेट के साथ, तोपों के साथ लड़ाई होती थी, मिसाइल के साथ लड़ाई होती थी। अभी इन लोगों ने गैस की लड़ाई शुरू कर दी है। तो ये लोग भी केमिकल वॉरफेयर में बिलीव करते हैं। तो कभी वायरस छोड़ दिया, कभी ये छोड़ दिया, अलग अलग वायरस लेके आते हैं दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, ताकि दुनिया के लोग ही मर जाए और उनकी बुद्धि उनके ऊपर ना चली जाए और इनका देश आगे चला जाए। तो ऐसे सारे चीप हरकतें करते हैं। तो भौमासुर भी ऐसे ही लोगों में से था जो केमिकल वॉरफेयर भी करना चाहता था। तो उसने पूरा गैस, पॉइजनस गैस फैला के रखा अपने नगर के बाहर। ऐसा गैस फैला के रखा कि कोई अगर क्रॉस करके गलती से आ भी गया ना, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करके, और तो वहां पे वो गैस से ही मर जाएगा। अनिल नाम का गैस था, बड़ा ही ज्यादा पॉइजनस था, जिसकी सांस लेने से दूर दूर तक लोग मर जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त वहां मूरा नामक राक्षस भी उसने रखा। मूरा, मूरा जो राक्षस था मूरा नामक राक्षस था द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का पूरा झुरमट बनाया। अच्छा, ये भी काफी नहीं था कि गैस भी अगर कोई क्रॉस करके आया, मास्क वास्क लगा के या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के मुंह पे, ऐसा कोई अगर उसने युक्ति लड़ाई जिससे कि वो गैस इनहेल ना कर पाए, तो उसने आगे फिर कांटों की पूरी तरह लेयर बना के रखी, बॉर्डर। तो वो कांटों वाले बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया फिर, वहां पे उसने ये किया, मूरा नामक राक्षस था, उसको लगा दिया। तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पे दुर्ग है, दुर्ग हुआ, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे गैस हुआ,
गैस के आगे कांटों का ये हुआ, तो कांटों के आगे पानी हुआ, कौन क्रॉस करेगा? इतना इंसान कर सकता है? पानी क्रॉस करा तो कांटों में अटक जाएगा, मान के कांटे कांटे क्रॉस करे तो गैस में अटक जाएगा, गैस अटक गया तो इलेक्ट्रिसिटी में अटक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्रॉस किया तो दुर्ग पे जो सिपाही बैठे हैं उन्होंने मार डालना है, फिनिश, द गेम इज ओवर। सो नीचे से भी कोई चढ़ के नहीं आ सकता, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता, एनिमल पे बैठ के कोई नहीं आ सकता, आर्मी नहीं आ सकती, हाथी नहीं आ सकते, घोड़े नहीं आ सकते, रथ नहीं आ सकते, पैदल सेना नहीं आ सकती। तो द वर्क इज डन। अच्छा, भौमासुर पे कोई असुर अगर अटैक करके आता है, वो भी गैस से मर जाएगा। नर्क से अगर कोई और असुर बहुत पावरफुल हो जाता है, वो गैस से मर जाएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी से मर जाएगा। अगर नहीं तो मूरा राक्षस वहीं पे है। मूरा राक्षस के 5-5 मुंह है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वो राक्षस भी उन असुरों को मार सकता है। तो भौमासुर ने ओवरऑल प्रोटेक्शन करके रखी थी अपने राज्य की। फिर कृष्णा, फिर भी कृष्णा तो कृष्णा है, कृष्णा को कौन रोकेगा? कृष्णा कहते हैं ना हम कि कृष्णा को आप रोक नहीं सकते, अगर कृष्णा मारना चाहते हैं तो आपका रक्षण कोई नहीं कर सकते, और कृष्णा रक्षण करना चाहते तो कोई मार नहीं सकता। अब कृष्णा ने डिसाइड कर ही लिया है भौमासुर को मारना है, कम वक्त इतने 16,000 लड़कियों को लेकर बैठा है, तो इसलिए कृष्णा ने डिसाइड किया था। अब कृष्णा आकाश मार्ग से आए, आकाश मार्ग से आए तो कृष्णा इवन क्रॉस्ड वाटर, उन्होंने गैस का लेयर भी क्रॉस किया, क्योंकि गैस के अंदर से वो ट्रैवल करके नहीं आए। कृष्णा गैस का लेयर जहाँ खत्म होता है उसके ऊपर से गरुड़ आया था। गरुड़ जिस हाइट से जाता है उस हाइट पे, मतलब गरुड़ की हाइट जो है, देवताओं के प्लेन के ऊपर से भी गरुड़ की उड़ने की कैपेसिटी होती है। कृष्णा का जो गरुड़ है, देवताओं के प्लेन्स जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी के ऊपर से भी जाते हैं, तो वहां से कभी कभी वो नीचे गिर जाते हैं, आते हैं जगन्नाथपुरी, आते हैं वृंदावन आते हैं, तो उनके प्लेन्स की हाइट जो होती है ना वो भी फिर भी टैंजिबल है। तो देवताओं के प्लेन्स तक भी वो गैस ऊपर जाता था, लेकिन गरुड़ का हाइट तो नापना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गरुड़ बहुत ब्रह्मांड के टॉप लेवल तक टच करके नीचे डाइव कर सकता है। तो कृष्णा ने बहुत हाइट पे लेके गए अपना गरुड़, और सत्यभामा को जो है उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया उस ट्रिप में। सत्यभामा को उन्होंने ढेर सारा ऐसे पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने दिखाया कि देखो ये है, ये सारा, जैसे स्वयंभुआ मनु ने इसको दिखाया था ना हमारी, किसको, देवहूति माता को, वैसे कृष्णा ने सत्यभामा को ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड दिखाते दिखाते ऊपर से फिर गरुड़ सीधा डाइव करके दुर्ग क्रॉस करके सीधे आगे वहां पे जाके पहुंचा था। अभी वहां पे क्या हुआ, कृष्णा अंदर पहुंचे तो अपनी गदा के प्रहार से उन्होंने पूरा दुर्ग नष्ट कर दिया। जैसे ही कृष्णा ने ऐसे डाइव किया गरुड़ के साथ, तो कृष्णा ने अपनी गदा ली और चारों दुर्ग पे ऐसे ऊपर से मारा, ऊपर से मारा तो दुर्ग वहीं पे फूट गए। जैसे आप ब्लॉक्स का कुछ बनाते हो और ऊपर से मम्मा आके बेलन लगाए वो आपके ब्लॉक्स का खिलौना टूट जाएगा। वैसे कृष्णा ने गदा पकड़ी, बस ये बड़ी आसानी से ऐसे, बस गदा ऐसे 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 करी, टक 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 टक, और सारे दुर्ग जो है थे, इतने बड़े बड़े दुर्ग जो थे, वो 1 सेकंड में चकनाचूर हो गए और उसके बाद बिखर गए। अब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युत शक्ति सीमा को भी विफल कर दिया। कृष्णा ने क्या किया, फिर पीछे मुड़े और कृष्णा ने अपना सुदर्शन चक्र लिया, और वो सारी जो तारे थी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, वो सारी टक 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 करके सारी तारों को उन्होंने काटना शुरू किया, और उसमें से सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी, क्योंकि सुदर्शन चक्र इज वेरी पावरफुल, वो बस ऐसे पास आ जाए उसकी हीट से तार कट हो जाए, तो वो किया। फिर अभी उन्होंने क्या किया कि मूर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों के जाल को भी उन्होंने सुदर्शन चक्र से छिन्न छिन्न कर दिया, तो सारे कांटेदार जो तारे थी वो भी छोटी छोटी होकर नीचे गिर गई। तो प्रैक्टिकली भौमासुर का जो प्रोटेक्शन का सारा लेयर था वो सारा खत्म कर दिया था, सारा खत्म कर दिया। फिर कृष्णा ने ऐसे किया, ऐसे किया, बस सत्यभामा को ऐसे देखा और हाथ से ऐसे ऐसे करके बस फूक मारी, फूक मारी तो वो जो गैस था ना वो सारा डिस्पर्स हो गया तो गैस की लेयर भी डिस्पर्स हो गई। सोचो, आज अगर हमारे कंट्री के यहाँ पे एक बॉर्डर पे कोई अगर केमिकल वॉरफेयर से गैस फैला दे, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट रीड ऑफ इट। बारिश होनी पड़ेगी, बारिश से उस गैस को जमीन पे सेटल करना पड़ेगा, फिर हम बचेंगे। जैसे पोखरान में होता है, हर जगह होता है, तो वो बहुत धुआं ऊपर हो जाता है, बारिश होने के बाद ही वो नीचे सेटल हो सकता है, अदरवाइज इट विल कीप रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। सेटल करने के लिए फिर बारिश करनी पड़ती है। तो कृष्णा ने क्या किया,
ऐसे किया, ऐसे किया तो हवा से सारी गैस जैसी डिस्पर्स हो गई, फिर उसी हवा से बादल आए, ऊपर से भरे हुए बादल आए, भरे हुए बादल आए, और भरे हुए बादलों ने वो सारे गैस के ऊपर बारिश कर दी। जैसे ही गैस के ऊपर बारिश कर दी तो वो सारा गैस जो है वो नीचे सेटल हो गया पूरी तरह, वो नीचे उसके सारे पार्टिकल्स जो थे पूरे नीचे, तो गैस का लेयर वहीं पे खत्म हो गया था। तो सोचो हमारे शास्त्रों में पहले से ही इसका सोल्यूशन बताया गया है, पहले से ही पता है कि गैस को खत्म करने का तरीका क्या है। नाउ इवन इफ ये सारे बाकी कंट्रीज अगर ऐसा वाला कुछ करके आते हैं, तो हमारे पास एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, कुछ ना कुछ करके आर्टिफिशियल रेन तैयार करने की। और आर्टिफिशियल रेन तैयार करने की प्रक्रिया हमारे देश ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। हमारे पास कहाँ से आता है ये ज्ञान? हमारे शास्त्रों से आता है, किसी को पता ही नहीं है अभी तक। तो इसलिए फिर क्या हुआ ना कि कृष्णा ने सारा फिर गैस का जो था लेयर, जो था अनिल गैस जो था, उसको सेटल कर दिया, और सारे भौमासुर के प्रोटेक्शन के लेयर्स जो थे खत्म कर दिए। अब एक ही लेयर बचा था, और वो था मूरा, मूरासुर। काटे तो चुकनाचूर कर दिया, अब बस मूर बचा था, मूरासुर बचा था, जो बड़ा गुस्से वाला था। उसको बड़ा गुस्सा आया कि इतनी अच्छी हमने प्रोटेक्शन की धज्जियां उड़ा दी, बड़ी मेहनत से हमने करी थी, और कृष्णा ने तो 2 सेकंड में करे था। तो वहां पे क्या हुआ ना, कृष्णा ने फिर जोर से शंख बजाया मूर को उठाने के लिए। मूर सोया था, मूर्ख था ना मूर, तो सोया था तो कृष्णा ने शंख बजाया, बहुत जोर से शंख बजाया। सोचो अर्जुन की गांडीव धनुष की टंका से अगर सारे राजकुमार भाग जाते हैं, कृष्णा के शंख से कांप उठते हैं असुर, बुरी तरह कांप उठते हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। कृष्णा ने इतनी जोर से अपना शंख बजाया, इतनी ज्यादा जोर से, कि मूरा असुर डर के उठ गया और कांपते 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 अपनी गुफा से बाहर आया कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। और उसने देखा कि सारे दुर्ग पड़े हुए हैं, सारी, और आर पार वैली दिख रही है, आर पार सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं। इससे पहले तो आर पार दिखते नहीं थे, अभी सारे माउंटेन्स आर पार दिख रहे हैं। सो ही सॉ लेफ्ट राइट एंड देन ही सॉ कृष्णा सिटिंग ऑन द गरुड़ा एंड ब्लोइंग हिज कॉन्च शेल। इसके आगे क्या होता है ये हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। गिर जाओगे, उतरो नीचे गिर जाओगे। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। हाँ।